रहना चाहिए। वीडियो ले रहा है कि परीक्षा देने आया है। ध्यान देंगे सभी बच्चे। आज जो है शनिवार है और सबसे पहला बात तो आज हमारे स्कूल का सबसे और आपके जीवन का सबसे पहला दिन शायद है जिसमें आप नो बैग डेज, मतलब कोई बैग लेके नहीं आए। सब लोग बैग लेके आए क्या? मतलब पहली बार शायद आपका स्कूल है जिसपे बिना किसी किताब कॉपी के आए हैं, है ना? और आज जो है शनिवार है। प्रत्येक शनिवार को हम लोग मुख्यमंत्री की एक सुरक्षित शनिवार योजना के तहत प्रत्येक शनिवार को हम लोग कुछ न कुछ सुरक्षा के तहत जो चीज़ें आती है या जो भी चीज़ें हैं उससे हम लोग सुरक्षा के जो कार्यक्रम है उससे जुड़े हुए बात करते हैं। और उसमें जो आज का जो चर्चा का जो विषय है वो भूकंप है। तो भूकंप होता क्या है? भूकंप दो शब्दों से ऐसे बना हुआ है, अगर उसको जोड़ अलग अलग देखेंगे बच्चों तो एक होता है भू और दूसरा होता है कंप। तो भू मतलब भूमि और कंप मतलब कंपन, यानी भूमि में कंपन यानी पृथ्वी में कंपन यानी पृथ्वी की सतह में कंपन ही क्या कहलाएगा? भूकंप कहलाता है। यह भूकंप यह आपदा होता है। आपदा हम उसे कहते हैं जो बिना किसी सूचना के हमारे घर मेहमान की तरह आ जाते हैं। तो पृथ्वी के सतह में अचानक से हिलना या डोलना क्या कहलाएगा? भूकंप कहलाता है। अब भूकंप तो आ गया भाई या नहीं आया, दो केसेस होंगे। तो आज हम सुरक्षित शनिवार में यही बात करेंगे कि अगर भूकंप है तो उससे हम लोग कैसे बचें। तो बचने की दो उपाय होती है, एक भूकंप से पहले की योजना तैयार करना और एक भूकंप आ जाने के बाद का योजना तैयार करना। तो मान लो सबसे पहला बात कि भूकंप नहीं आया या भूकंप जो क्षेत्र होते हैं जहां बराबर भूकंप आती रहती, जैसे नेपाल में तुरंत आया था अभी। तो भूकंप से जो बात होती है पूर्व की तैयारी करना। जैसे मान लो हम सोए हुए हैं, क्योंकि भूकंप किसी भी समय आ सकती है। तो अगर हम सोए हुए हैं तो कैसे हमको कौन जगाएगा कि भाई भूकंप आया? क्योंकि सभी लोग रात को सो जाते हैं। तो भूकंप से बचने के लिए कुछ चीजें हैं, जैसे आप घर में टेबल पर ग्लास में चम्मच डाल दीजिए, क्योंकि भूकंप जब आएगी तो सतह में क्या होगा? कंपन होगा। कंपन से टेबल हिलेगा, टेबल से ग्लास हिलेगा और ग्लास में जो चम्मच होगी वह क्या करेगा? आवाज करेगा। तो झंझनाहट की आवाज आएगी जिससे आपकी आंख खुल जाएगी। अब आंख खुल गई तब भूकंप आ गई। अब भूकंप आ गया तो हम क्या करें? तो भूकंप जब आ जाए तो सबसे पहले ये देखो कि आप कहाँ हैं। आप घर में हैं या किसी बाहर फील्ड में हैं, किसी बाजार में हैं। ये अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग बात होती है अपनी सेफ्टी की, बचाव की। अगर आप घर में हैं तो कोशिश करें कि घर से बाहर निकल जाए। और अगर बहुत तीव्र भूकंप आ गया, अगर नहीं निकल पा रहे तो दीवार से बिल्कुल अलग रहना। जैसे आप बचने के लिए कर सकते हो, जैसे गेट के पास जो खाली जगह है उसमें भी छिप सकते हो, क्योंकि ऊपर हमारा पिलर होता है जो बहुत मजबूत होता है। दीवार से टरक के नहीं रखना है, क्योंकि दीवार गिरेगी आपके शरीर पर गिर जाएगा। दूसरा बात, अगर आप घर से बाहर है तो देखिए कि क्या कि अगल बगल कोई टावर, बिजली की खंभा, लाइट हाउस इस टाइप का कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर भूकंप आएगा तो लाइट हाउस होंगी, जो बिजली अगर वह गिरती है तो आपके शरीर पर गिर जाएंगे। तो भूकंप से कम लोग मरते हैं, जबकि उससे जो भगदड़ या जो हमारे अंदर बेचैनी होती है उससे ज्यादा लोगों की मौत होती है। तो जहां भी भूकंप आए सबसे पहले आप संयम बने और देखें कि आप कहाँ हैं, और हर संभव प्रयास करना है कि खाली जगह में चले जाए। और अगर आप मान लीजिए वन में घूमने गए, वहीं पर भूकंप आने लगा तो आप जहां है वहीं बैठ जाइए। अगर उससे भी ज्यादा दिक्कत हो रही तो लेट जाइए और आराम से लेट जाइए। जैसे घर पे लेटते हैं उसी तरह से आप लेट जाइए और बिना किसी संदेह के आराम से आप लेटे रहिए। थोड़ी देर ही रहती है वो, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड की जो कंपन आती है वही हमारे लिए बहुत खतरनाक होती है। तो आप आराम से सो जाइए, थोड़ा देर के बाद कंपन खत्म हो जाएगा, फिर आप आराम से उठ करके घर चले जाए। तो 2-3 चीजें आपको ध्यान देना है कि अगर भूकंप आने की संभावना हो, आज सोशल मीडिया है,
न्यूज़पेपर, कहीं न कहीं से पता चल जाता है। हमारा जो मौसम वैज्ञानिक है वो पहले से हम लोग को सूचना दे देता है कि भूकंप आने की संभावना इस क्षेत्र में, भारत के उत्तरी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में होती है। तो आप पहले से तैयार रहे, घर में कुछ ऐसे व्यवस्था करें कि जब कंपन हो तो सर्वप्रथम पता चल जाए आपको, क्योंकि अगर आप धरती पर बैठे रहेंगे तो आपको कंपन न के बराबर सुनाई देती है। इसलिए जब भी भूकंप की बात हो तो आप गिलास में चम्मच रख सकते हैं या कोई ऐसा चीज रखिए जो थोड़ा हिलने से आवाज क्या करे, ज्यादा आवाज करे। और अगर भूकंप आ गई है तो आप देखिए कि क्या आप स्कूल में है, घर में है, वन में है या किसी खेल के मैदान में है। तो अगर आप खाली जगह पर है तो जहां वहीं आराम से बैठ जाइए, और अगर घर में है तो कोशिश करेंगे घर से क्या करेंगे, हम लोग बाहर निकल जाएंगे। और अगर हम लोग बाहर है तो बस आगे बगल में देख लेना है, जैसे इस तरह की बिजली की लाइनें हैं तो वहां से थोड़ा अलग हो जाएंगे और इतनी दूर हो जाएंगे कि अगर यह खंभा गिरे भी तो हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो भूकंप से हमको बचाएगा, कम से कम नुकसान हो पाएगा। ठीक है, धन्यवाद। मुकेश सर जी जो बताए हैं भूकंप के बारे में, ये आपदा के तहत आता है। आपदा में है बाढ़, भूकंप और अग्नि, नाव दुर्घटना, ये सब आपदा